समय धीरे धीरे समाप्त हो रही है और नियति अपने काल चक्रों को धीरे धीरे अंत के ओर ले जा रही है। ऐसे ही एक संकटपूर्ण समय में मनुष्य बेसब्री से किसी की इंतजार कर रही है और समग्र प्रकृति एक नए सृजन की प्रतीक्षा कर रही है। हिंदू धर्म के लगभग सारे ग्रंथों में भगवान विष्णु की आखिरी और दसम अवतार कल के आगमन की वर्णन किया गया है, जिनके आगमन के साथ साथ ही शुरुआत होगी एक महाविनाश की और प्रारंभ होगी एक नए सूरज की। आज इस वीडियो में हम कल की अवतार और कली युग के बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे। जब कोई इंसान अपने जीवन में घटित घटनाओं से चिढ़ जाता है, तब आपने ये मुहावरा जरूर सुना होगा कि घर कलयुग है। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका क्या मतलब है? कलियुग संसार के 4 युगों में से अंतिम है, जिससे पूरी सृष्टि महायुग के चक्र से होकर गुजरती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय एक चक्र है और आप 4 युगों को 4 ऋतुओं के समान मान सकते हैं, जो निरंतर अनंत काल तक आवर्तित होते रहते हैं। प्रत्येक युगों के अंत के साथ साथ मानव जाति की बुद्धि, उम्र, ईमानदारी, मूल्यादि सहित सभी मानवीय गुणों का ह्रास होता है। इस वीडियो में ना ही केवल मानवता की नैतिक पतन के बारे में बात करेंगे, बल्कि उन चीजों को उजागर करने का भी प्रयास करूंगा जो आमतौर पर धर्म कथाओं में छूट जाती है। गणित विज्ञान की जनक आर्यभट्ट की गणना के अनुसार 18 से 20 फरवरी 3102 ईसा पूर्व के बीच कलियुग की शुरुआत हुआ है। अगर उस समय से वर्तमान काल तक देखा जाए तो कलियुग की उम्र लगभग 5118 वर्ष है। भारत में हर साल उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, नवरे और चेती चांद मनाया जाता है। परंतु क्यों इन चारों उत्सव उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन कलियुग की शुरुआत हुआ था, और ये वो दिन है जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी। भगवत पुराण में कहा गया है कि जब 7 ऋषियों का नक्षत्र माघा नक्षत्र से होकर गुजरा था, तब शुरुआत हुई थी कलियुग की, जिसे बिग डीपर कॉन्स्टिलेशन भी कहा जाता है। और ऐसे ही एक संयोग महाभारत की लड़ाई के लगभग 36 साल बाद हुआ था। परंतु कलियुग की शुरुआत 36 साल बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी में था, तब तक कली धरती पर कदम नहीं रख सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माया कैलेंडर की अंतिम चक्र 3113 से 14 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जो कलियुग की शुरुआत की हिंदू तिथियों के बहुत करीब था। दोनों सभ्यताओं के बीच बिना किसी संबंध के उनके कैलेंडर केवल 11 साल के अंतर से शुरू होती है। और इससे भी बड़ी बात है कि इन दोनों कैलेंडर में ही ये चक्र का अंतिम चरण है। 4 युगों में से सबसे छोटा युग कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की मानी जाती है। द्वापर युग इसकी दुगना, त्रेता 3 गुना और सत्य युग इस अवधि का 4 गुना है, जो कुल मिलाकर लगभग 43,02,000 वर्ष की है। परंतु इतनी बड़ी समय सीमा इंसानों के लिए नहीं, देवताओं के लिए है, क्योंकि अगर सदाशिव की आगमन सत्य युग में हुआ था, तो सत्य युग आज से लगभग 7,500 वर्ष पहले की बात है। इसीलिए किसी भी युग की समय सीमा धर्म ग्रंथों की समय सीमा से छूट जाती है। श्रीमद् भागवतम का कहना है कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने ग्रहों को छोड़ दिया, तब राक्षस कली का आगमन धरती पर हुआ। अर्जुन के पोते परीक्षित के साथ उनका सामना एक भव्य कपड़े पहने गुंडे के रूप में हुआ था, जो एक बैल को बेरहमी से पीट रहा था। बैल पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सम्राट ने अपने रथ को रोक दिया, परंतु वो आदमी तब तक उस बैल के तीनों पैर काट चुका था। जैसे ही परीक्षित ने कली को मारने के लिए अपना तलवार उठाए, वह सम्राट के घुटनों पर गिर गया और अपनी जान बख्शने की याचना करने लगे। उसने सम्राट से कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि कली युग का अवतार कली है और पृथ्वी पर उसका समय शुरू हो गया है। अपने शासन के प्रसार करने के लिए उसे धर्म के उन स्तंभों को तोड़ना पड़ा जिनका प्रतिनिधित्व एक बैल करता है। सम्राट जानता था कि वो नियति के चक्रों को पलट नहीं सकता, परंतु सम्राट ने धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने से रोक दिया। दानव को 4 स्थानों में निवास करने की अनुमति दी गई थी: जुए के घर और शराब खाने में, बेलगाम यौन इच्छाओं वाले लोगों के साथ और कसाई खाने में।
इस घटना के भविष्य हमारे वर्तमान बन गए हैं। इंसान नशे में, अर्थ की लालसा और भोग वासनाओं के कारण हर पल अपराध करता जा रहा है, और जो लोग सत्य के मार्ग में चलना चाहता है उनका जीवन अभिशाप बन गया है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। राजा अपने ही प्रजा की रक्षा करने की बजाय उनका ही भक्षण करना शुरू कर देते हैं। दुष्ट लोग अपने लोगों का शोषण करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए नेता बन जाते हैं। इस युग में केवल धन का होना ही अच्छे जन्म, अच्छे गुणों का प्रतीक माना जाता है। कानून और न्याय व्यवस्था को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। इस युग में विवाह एक पवित्र मिलन के रूप में समाप्त हो जाती है। पुरुष और महिला केवल शारीरिक आकर्षण और यौन सुख के आधार पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर भी वासनाएं समाप्त नहीं होती। एक साधु अपना ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ देता है। महिलाओं, बच्चों और गायों पर अत्याचार किया जाता है। इस युग में पुरुष अपने माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल नहीं करते हैं और अपने संतानों को सही और गलत की शिक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। इस युग में पेट भरना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। दूध उत्पादन कम होने पर गायों को मार दिया जाता है। मनुष्य बिना किसी संयम के व्यभिचार और जानवरों की हत्या कर देता है। चोर बहुत है और बलात्कार अक्सर होती रहती है। हर कोई कोटु शब्द की प्रयोग करते हैं। धर्म अब मामा शकुनी के पासों में बंद हो गया है। चौंका देने वाले बात यह है कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध ग्रंथों में भी धर्म के पतन की भविष्यवाणी किया गया है। कलियुग के दौरान बौद्ध धर्म के पूरी तरह से लुप्त हो जाने की भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग में चलना लगभग असंभव होगा। यह विवरण हमारे समाज के लिए इतना उपयुक्त है कि इन भविष्यवाणियों को विश्वास करना असंभव हो जाता है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों की विश्वास हमारे मन को निराशा की भावनाओं से बाहर कर देती है। परंतु जैसे ज्ञानियों ने कहा है कि जहाँ भी है अंधकार घना, वहाँ है प्रकाश को आना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि इस पृथ्वी से जाने से पहले कलियुग के भविष्य के और दृष्टि रखते हुए भगवान कृष्ण ने देवी गंगा से कहते हैं कि देवी गंगा इस युग के पहले 5000 वर्षों तक मनुष्यों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सहायक होंगी, और यह भी उल्लेख करते हैं कि कलियुग में 10,000 वर्षों तक मेरे भक्त इस ग्रह पर रहेंगे। परंतु जैसे मैं पहले भी कहा है कि धर्म ग्रंथों में वर्णित किया गया समय सीमा की सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, परंतु भविष्यवाणियों की पूर्णता हमारे समक्ष है। भले ही हम इस अंधकार के युग में पैदा हुए हैं, फिर भी हम भाग्यशाली है, क्योंकि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब कृष्ण की भक्ति अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है। शास्त्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कलियुग में ईश्वर को प्राप्त करना सभी युगों में से सरल होगा। सत्य युग में जहाँ हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता पड़ती थी, कलियुग में आपको केवल उनके नाम को याद करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि यहूदी और क्रिश्चियन परंपरा में भी भगवान के नाम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। त्रेता युग में अश्वमेध जैसे यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, और द्वापर युग में पूजा का तरीका विशाल मंदिरों के माध्यम से होता था। लेकिन कलियुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से ही जन्म और मृत्यु की चक्र से मुक्ति मिल सकती है। 5000 साल बीत चुके हैं और इस अवधि के 5000 वर्ष अभी भी शेष है। तो आइए हम अच्छे कर्म और धर्म का पालन करके ये सुनिश्चित करते हैं कि ये जीवन जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से बाहर निकल जाए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ब्रह्म संस्कार।